अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों से तकरीबन कोई 20-25 दिनों से जो है ना एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है कि दुबई में जो है जॉब सीकर्स को अलाउड नहीं किया जा रहा कि जो वो आके जॉब ढूंढें। उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं और बहुत सारे जो है इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और बहुत सारे तकरीबन 5 कंट्रीज़ के जो नेशनल्स हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और नेपाल भी शामिल है, उनको यहाँ पे स्ट्रैंडेड कर दिया गया। वो वापस जा रहे हैं, उनको भेज दिया गया है। देखिए भाई, इस न्यूज़ में कहाँ तक हकीकत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। पहले भी एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर नहीं हुए, लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, इसीलिए इस वीडियो में वो तमाम क्वेश्चंस मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के पास फ़ौरन नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, तो सीन ये है कि पहले क्या होता था, हम लोग जो हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, ठीक है ना, यहाँ से क्या करते थे, 1 महीने का विज़िट वीज़ा लिया या 3 महीने का विज़िट वीज़ा लिया, टिकट पकड़ा और आ गए यहाँ और आके जॉब ढूंढना शुरू कर दी। ठीक है ना, जॉब मिल गई तो वीज़ा भी कन्वर्ट करा लिया। अच्छा, अब चूँकि कोविड है और आपको पता है पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, यहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। अच्छा, यहाँ क्या चेंजिंग आई है, इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। अब ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी नेशनल आएगा यहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्या है, जो टूरिस्ट वीज़ा और जो विज़िट वीज़ा है ना, इन लोगों का कहना ये है कि ये जॉब सीकिंग वीज़ा नहीं है, इसके ऊपर आप जॉब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पहले आप आ रहे टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट आए, घूम फिर के प्लेसेस को विज़िट करें, उसके बाद चले जाएं, विज़िट करें, चले जाएं। ठीक है ना, लेकिन अब इसके लिए भी इन्होंने एक रिक्वायरमेंट ये लगाई है कि ये जो 5 कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं, इनके पास जब ये यहाँ पे आएंगे दुबई में, चाहे वो 1 महीने के लिए आएँ, चाहे वो 3 महीने के लिए आएँ, सबसे पहले इनके पास जिस एयरलाइन से आएंगे वहाँ पे उस एयरलाइन का इनके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, नंबर 1 दुबई का। ठीक है ना, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों। एक चीज़ तो ये कंफर्म कर दी, ये पहले भी थी लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो बगैर रिटर्न टिकट लिए आ जाते थे, तो अब इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है गुंजाइश, वरना आपको वहीं से वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा दुबई एयरपोर्ट से। नंबर 2, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, होटल बुकिंग जो है, आप 1 महीने 3 महीने के वीज़े पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली 3 महीने तो कोई होटल बुकिंग पे नहीं रहेगा ना, 1 महीना पूरा 3 महीने उस पर होटल बुकिंग पे नहीं रहेगा, तो 1 हफ्ते की होटल बुकिंग मांग रहे हैं। ये भी उन लोगों के लिए मांग रहे हैं, अब जैसे कोई फैमिली है, कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के पास आ रही है, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उनके ऑब्वियसली यहाँ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं सारे, ठीक है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। तमाम जो ऑथेंटिक लोग होते हैं, जो आपके यहाँ जानने वाले हैं, उनके अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनको शक, ये बेसिकली इन्होंने इसलिए किया है कि अभी आप यहाँ अगर आते हैं मिसाल के तौर पे जॉब सीकर्स, तो वो रहेंगे कहाँ? ठीक है ना, तो होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग को फिर भी इन्होंने लाइट लिया हुआ है। ठीक है ना, उसका रीज़न ये है कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो यहाँ पे अपने जानने पहचानने वालों के पास रह रहे होते हैं। किसी का फादर यहाँ है, किसी की मदर यहाँ है, किसी का ब्रदर यहाँ है, किसी के फ्रेंड्स यहाँ हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, ठीक है ना, आप चाहें तो उनका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी लेके अपने पास मंगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ताकि उन लोगों को पता हो जब एयरपोर्ट पर वो आपको रोकेंगे कि भाई देखें ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे दोस्त हैं, ये इनका रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ जाके स्टे करने वाला हूँ, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो इनसे बात कर लें। ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है ना, मैं अभी तकरीबन 2 दिन पहले इमिग्रेशन किया था, तो वहाँ पे जो है ना मैंने उनसे ये तमाम चीज़ें डिस्कस करी, तो उन्होंने बताया कि जो विजिटर्स होंगे ना उनके पास होना चाहिए $1000 US। अब $1000 का मतलब ये हो गया कि दुबई के 3000, तकरीबन दुबई के 3700 दिरहम। अब जब मैंने ट्रैवल एजेंट से बात करी तो उन्होंने बताया कि कम से कम 2000 दिरहम लाजमी होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों में क्लैश आ गया, तो इसमें जो है ना इन्होंने क्राइटेरिया ये सेट किया हुआ कि मिनिमम विजिटर के पास जो है ना वो 2000 दिरहम तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी। ऑब्वियसली 4000 दिरहम, 3700 दिरहम किसी के पास नहीं होंगे विजिट में, जब आएंगे इतना बहुत ज़्यादा, आपको पता है, एक्सपेंसिव मामला है। तो ये इन्होंने मुझे एक चीज़ क्लियर कर दी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं होंगे, एयरपोर्ट पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, चेक्स नहीं चलेंगे, कैश इन हैंड होना चाहिए।
इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे पास बहुत सारे आए, दानिश भाई ये कैसे होगा। अच्छा, अगेन फैमिली किसी की वाइफ ट्रैवल कर रही है, हस्बैंड के पास जा रही हैं, विजिट वीज़ा पे जा रही हैं, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। कोई ओल्ड लेडी या कोई बड़े किसी मिलने के लिए जा रहे हैं, डिसेबल पर्सन होंगे, वो किसी से मिलने जा रहे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये ज़्यादातर जो क्राइटेरिया सेट किया गया ना, ये जॉब सीकर्स के लिए किया गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे होटल बुकिंग की जब हम बात कर रहे थे ना, तो होटल बुकिंग में क्या सीन है मेरी जान। होटल बुकिंग अभी यहाँ पे जो है ना, अगर आप कहीं की भी, ज़रूरी नहीं आप दुबई में होटल बुकिंग करें, ठीक है ना, आपका विजिट वीज़ा चाहे दुबई का हो, शारजा का हो, कहीं का भी हो, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे अभी जो होटल बुकिंग चल रही है ना, जो लोएस्ट भी चल रही है, वो 65 दिरहम पर डे की चल रही है। ये सबसे लोएस्ट है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो मैं जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, सिखा दूंगा आपको कि जो है किस तरीके से जो है आप जो है होटल बुकिंग वहीं इंडिया में, पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ से कर सकते हैं, और वहाँ एजेंट से कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कमीशन रखेगा ठीक ठाक, लंबा चौड़ा तगड़ा, और आपसे ले लेगा। तो एक हफ्ते की, और वो फ्री कैंसिलेशन भी होती है, जब आप यहाँ पर आ जाएँ तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब रहा सवाल, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि दुबई ने बैन कर दिया है, जॉब सीकर्स को आने नहीं दे रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यंगस्टर्स, टीनेजर्स सब आ रहे हैं यहाँ पे, भर भर के आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, ऑब्वियसली एक चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ होती थी कि जब अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हैं, विजिट वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी जॉब लग गई फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपका यहीं पर ही वीज़ा कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है ना। 1500-2000 दिरहम दे के आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, विजिट वीज़े पे आएँ, विज़िट करें, जॉब मिल गई, ऑफ़र लेटर लें, ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप वापस जाएंगे, वहाँ से आपका एम्प्लॉयर वीज़ा भेजेगा। अब ये होगा, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा भी होता था ऑब्वियसली, लेकिन लोग ये कहते थे कि यहीं कन्वर्ट करा लें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी फ़िलहाल तक की न्यूज़ ये है, आगे हो सकता है चेंज हो जाए। आपको पता है कितनी स्पीड से चेंजिंग आ रही है यहाँ पे, कितनी स्पीड से मामला जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का आया था। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका अल्लाह भला करे, और क्या लोगों ने पूछा था, लोग ये पूछ रहे थे कि अबू धाबी ट्रैवल कर सकते हैं दानिश भाई विजिट वीज़े के ऊपर। देखो यार, अभी तक अबू धाबी में जो है ना विजिट वीज़ा बंद है, और अबू धाबी आप यहाँ से दुबई से शारजा का विजिट वीज़ा जो भी होगा वहाँ से लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, वो सिर्फ रेजिडेंस वालों के लिए है, और वहाँ से उनके जो मामला हैं वो अबू धाबी इमिग्रेशन से पूछना पड़ेगा। दुबई से लेके और कोविड का टेस्ट करा के आप अबू धाबी में इंटर नहीं हो सकते। रेजिडेंस और टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा वालों की बात कर रहा हूँ। PCR टेस्ट आपको लेके आना पड़ेगा अगर आप टूरिस्ट पे या विजिट वीज़े पे आ रहे हैं। 96 आवर्स से पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। बेहतर ये होता है जिस दिन आप टेस्ट करवाएं उसके अगले दिन ही आपका टिकट हो। अच्छा, एक चीज़ तो आपको अल्लाह भला करे ये हो गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप अपनी मतलब आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी हालत में अच्छी होने चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अब इमिग्रेशन में जो है लोग आपसे पूछेंगे कि हाँ क्यों आए हो, कहाँ रहोगे, क्या मामलात हैं, कितने पैसे लेके आए हो। ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये सब फेक मामला है, झूठ मामला है कि जो इस तरीके से लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि बैन कर दिया है वीज़ा, 10 साल के लिए बैन कर दिया, 5 साल के लिए बैन कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, भर भर के आ रहे हैं। लास्ट वीक 2 लड़के आए, ठीक है ना। तो ये चंद रिक्वायरमेंट हैं ये जिनको आपको अपने जहन में रखना है, और आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे जॉब ढूंढने के बाद आपको जॉब मिल गई, ऑफ़र लेटर जो मिलता है ना, ऑफ़र लेटर वो जॉब ही होती है, ठीक है ना। जो अगर आपको किसी एम्प्लॉयर को ऑफ़र लेटर मिलता है तो वो आपकी जॉब होती है। बस ऑफ़र लेटर पकड़ें अपना, और आपके उसके बाद एम्प्लॉयर से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप इंडिया चले जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ वो आपका वीज़ा भेज देगा। जब आपका वीज़ा भेज देगा आप ट्रैवल कर लेंगे यहाँ पे आके वापस। ख़त्म। यहीं रहते हुए अभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि विज़िट वीज़ा विजिटर्स के लिए होता है, टूरिस्ट वीज़ा टूरिस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर रहते हुए जॉब नहीं होगी। अभी फ़िलहाल का कानून ये है। कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोशिश करूँगा जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ तो उसको भी हाईलाइट करूँ। अपना और सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।